प्यारे भाई बहनों, आज के वीडियो का जो विषय है, जैसा कि थंबनेल में आपने देखा होगा, ब्रह्म और ईश्वर में अंतर। ब्रह्म और ईश्वर में अंतर क्या है? क्या ब्रह्म अलग है और ईश्वर अलग है? ये कॉन्सेप्ट बहुत ही गहरा है, बहुत ही गूढ़ है। तो इस वीडियो को आपको एक बार देखने में शायद ना समझ में आए। अगर किसी को समझ में आ जाता है तो मुबारक है, यदि नहीं समझ में आता तो इसे बार बार देखना पड़ेगा। सनातन धर्म के इतर ईसाई और इस्लाम धर्म में ब्रह्म के बारे में कोई बात आपको सुनने, जानने या पढ़ने के लिए नहीं मिलेगी। वहाँ केवल ईश्वर ही हैं। ईश्वर ईसाई धर्म में यहोवा और गॉड ईश्वर के लिए इस्तेमाल होता है, और इस्लाम धर्म में खुदा और अल्लाह ईश्वर ही है। ये बाह्य गुरु, खुदा, अल्लाह, यहोवा और गॉड, ये ईश्वर के ही अलग अलग भाषाओं में नाम हैं। जैसे कहा जाता है ना कि ईश्वर एक, नाम अनेक। अलग अलग धर्मों में ईश्वर के अलग अलग नाम रख दिए गए, परंतु ब्रह्म, ये कॉन्सेप्ट केवल सनातन धर्म में और सनातन धर्म से जुड़े हुए सिख धर्म में देखने के लिए मिलता है। परंतु वास्तविकता यह है कि समस्त पसारा जो है ना, वो ब्रह्म का ही है। ईश्वर और ब्रह्म में बहुत बड़ा अंतर है। यहाँ हम इस वीडियो में इसको क्लियर करने का प्रयास करेंगे। इससे पहले कि हम इस पर आगे बात करें, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसे आपके चरणों में रखने से पहले मैंने बहुत स्टडी किया। वेद, उपनिषद, गीता जैसे धर्म ग्रंथों को देखा, कई ऋषि मुनियों की वाणियाँ मैंने पढ़ी, और तब जाकर के ये स्पष्ट हो पाया। आचार्य प्रशांत भी इस बारे में बिल्कुल क्लियर करके बताते हैं। यदि और अधिक विस्तार से आपको जानना है तो आप आचार्य प्रशांत को फॉलो जरूर कीजिएगा। यूट्यूब पर उनके तमाम वीडियोज़ मौजूद हैं। हमें सतगुरु के द्वारा ब्रह्म का ज्ञान दिया गया है। ब्रह्म निर्गुण है, ब्रह्म अकर्ता है, ब्रह्म एक है, एको ब्रह्म दूसरो नास्ति। ब्रह्म जगत की रचना नहीं करता, ब्रह्म रचनाकार नहीं है, जबकि ईश्वर करता है, ये अकर्ता नहीं है। ईश्वर सगुण है, ये निर्गुण नहीं है, तथापि निराकार भी है और साकार भी है। ईश्वर क्रिएटर है, यह संसार रचता है, यह सृष्टि की रचना करता है। ब्रह्म की नजर में केवल ब्रह्म और कुछ भी नहीं। एको ब्रह्म दूसरो नास्ति। अद्वैत, यहां पर अद्वैत का अर्थ दो होना नहीं, एक होना भी नहीं होता। केवल और केवल ब्रह्म, केवल ब्रह्म और कुछ भी नहीं। ना संसार, ना सृष्टि, ना वस्तुएं, कुछ भी नहीं, केवल और केवल ब्रह्म। ब्रह्म अकर्ता है, जबकि ईश्वर करता है। ईश्वर ने सृष्टि की रचना की, सब कुछ बनाया, ब्रह्मांड, आकाश गंगाएं, सब कुछ ईश्वर ने बनाया। प्रकृति, ईश्वर और प्रकृति ये दो हैं। ब्रह्म केवल और केवल ब्रह्म है, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। ब्रह्म का अर्थ है विशुद्ध अद्वैत। ब्रह्मवादी के लिए ईश्वर भी माया ही है, वो अद्वैतवादी है, उसके लिए दो है ही नहीं। ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या है, झूठ है, बल्कि झूठ भी नहीं। और ईश्वर द्वैतवादी है। ईश्वर और प्रकृति दोनों अलग अलग हैं। प्रकृति को ईश्वर ने अपनी माया से रचा है, ईश्वर की पूजा होती है, ब्रह्म की पूजा हो ही नहीं सकती। ईश्वर की पूजा इसलिए होती है कि पूजा करने के लिए दो चाहिए, एक वो जिसकी पूजा हो रही है और एक वो जो पूजा कर रहा है। ब्रह्म की सृष्टि में कुछ है ही नहीं, ब्रह्म की सृष्टि ही नहीं है, जबकि ईश्वर की सृष्टि है। ईश्वर की सृष्टि में सब कुछ है, कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, पेड़ पौधे, सूरज चांद सितारे, इंसान पूजा करता है। किसकी करता है? ईश्वर की पूजा करता है। ईश्वर साकार भी है और निराकार भी है। दरअसल ईश्वर एक उपाधि है, एक पद है, ठीक ऐसे जैसे राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति कोई व्यक्ति नहीं होता, राष्ट्रपति एक उपाधि है, एक पद का नाम है। इस पद पर अलग अलग शरीर आते रहते हैं, जाते रहते हैं। जो उस शरीर में आता है वो उस समय
उस शरीर का मालिक यानी राष्ट्रपति कहलाता है। परंतु जैसे ही उसका कार्यकाल समाप्त होता है वैसे ही वो राष्ट्रपति बदल जाता है। राष्ट्रपति बदलने से मतलब राष्ट्रपति तो है, लेकिन पहले जिस शरीर को राष्ट्रपति कहा जा रहा था अब वो शरीर हट गया, अब उसके स्थान पे दूसरा शरीर आ गया, अब वो शरीर राष्ट्रपति है। इसी तरह से ईश्वर निराकार रूप से सर्वत्र है, निराकार रूप से इसका नाश नहीं होता, परंतु ये जब क्रिएटर बनता है, साकार रूप में आता है तो संसार को रचता है। यद्यपि संसार को रचने के बाद भी ये संसार से अलग है, संसार में मौजूद है। ईश्वर में ईश्वर के साथ साथ सृष्टि है, रचना है जो घटती रहती है, बढ़ती रहती है, आती रहती है, जाती रहती है। ईश्वर क्रिएटर भी है, उत्पन्न भी करता है, पालन पोषण भी करता है और फिर अंत में सबको समा भी लेता है, सबका संहार भी कर देता है। ब्रह्म अकर्ता है, वो कुछ भी नहीं करता, ना तो किसी को पैदा करता है ना ही किसी को मारता है। तटस्थ, सर्वत्र समान रूप से व्याप्त। यद्यपि ईश्वर भी सर्वत्र समान रूप से व्याप्त, जीव इसी ईश्वर का अंश है, प्रकृति का अंश है। आत्मा तो स्वयं ब्रह्म है। ब्रह्म कौन है? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म है। लीन कौन होता है? जीव लीन नहीं होता। लीन कौन होता है? लीन होता है अहम। किस में लीन होता है? ब्रह्म में, आत्मा में लीन होता है। वास्तव में अहम क्या है? एक झूठ, कुछ भी नहीं है अहम कुछ भी नहीं है। ये अपने आप ही प्रकट हो जाता है, अपने आप ही समाप्त हो जाता है जब ये अहम ब्रह्म में लीन हो जाता है। ब्रह्म में लीन होने का अर्थ है अभेद हो जाना। पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है, लेकिन भ्रम पैदा हो रहा है। ये भ्रम जब समाप्त हो जाता है तो फिर केवल ब्रह्म रह जाता है, भ्रम नहीं, ब्रह्म रह जाता है। लेकिन जो जीव है वो ईश्वर का अंश है, ईश्वर इसकी रचना करते हैं, यही विभिन्न शरीरों में यात्राएं करता है, यही विभिन्न शरीरों को चलाने का कारण बनता है। ईश्वर की शक्तियां हैं। ब्रह्म स्वयं ब्रह्म है, अहम ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं अहम, ये ब्रह्म है। इसका लीन होना है। जब ये अपने आप को जान लेता है तो फिर कोई भेद नहीं रहता, अभेद हो जाता है। जो विशुद्ध ब्रह्मज्ञानी होते हैं वो इसे मानते हैं। विशुद्ध ब्रह्मज्ञानी के लिए संसार होता ही नहीं, वो स्वयं ही ब्रह्म है। और ईश्वर के पास शक्तियां हैं, भौतिक शक्तियां भी हैं और अभौतिक शक्तियां भी हैं। भौतिक शक्तियों में जैसे सूर्य गर्मी देता है ईश्वर की कृपा से। कैसे देता है? सूर्य में स्वयं विखंडन होता रहता है, अणु आपस में टकराते रहते हैं, जिससे ऊर्जा उत्सर्जित होती है और सारे संसार को प्रकाश मिलता है, सारे संसार को गर्मी मिलती है। तो ये है ईश्वर की भौतिक शक्ति। इसी तरह से जल की शक्ति, इसी तरह से वायु की शक्ति, इसी तरह से आकाश की शक्ति, ये तमाम शक्तियाँ ईश्वर की शक्तियाँ हैं। और अभौतिक शक्ति जैसे मन की शक्ति, करुणा, दया, कृपा, ये शक्तियां हैं ईश्वर की अभौतिक शक्ति। ब्रह्म तो ब्रह्म है, वो निर्गुण है, गुणों से परे, गुणों से परे, गुणहीन नहीं, गुणों से परे। उसमें ना दया है, ना करुणा है, ना प्रेम है, ना नम्रता है, ना सहनशीलता है। वो कुछ भी नहीं करता, अकर्ता है। इसलिए संसार में जो कुछ भी होता है, यद्यपि वो सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है, इसलिए होता उसी की मर्जी से है। लेकिन चूंकि वो अकर्ता है, किसी काम में कोई दखल उसका होता ही नहीं। इसलिए नहीं होता क्योंकि वो तो अकेला है। संसार में जो कुछ भी घट रहा है वो तो ईश्वर घटा रहे हैं ना, ब्रह्म नहीं घटा रहे। इसलिए उनकी नज़र में कुछ भी होता रहे, वो कहीं किसी काम में कोई रोक टोक करते नहीं हैं, क्योंकि उनके लिए कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ घट ही नहीं रहा, सब कुछ घट रहा है ईश्वर के लिए। और जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है ना, या किसी के साथ कोई बुरा होता है ना, और वो करुण स्वर में पुकार उठते हैं, तो फिर ब्रह्म थोड़े आते हैं। ब्रह्म तो हैं, लेकिन ब्रह्म के लिए वो कुछ हो ही नहीं रहा। जब ईश्वर को पुकारा जाता है तो ईश्वर आते हैं, चाहे वो मनुष्य रूप रख करके आए या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी तरह से उसकी मदद करें, कर देते हैं। कौन कर देते हैं? ईश्वर, ब्रह्म नहीं, क्योंकि ब्रह्म के लिए
संसार है ही नहीं। ब्रह्म के लिए ब्रह्म को ना कोई पुकारता है, ना कोई याद करता है, ना उनकी पूजा करता है, ना आराधना करता है, कर ही नहीं सकता। क्योंकि करने के लिए दो चाहिए, जैसा कि वीडियो में पहले कहा गया, ब्रह्म तो एको ब्रह्म दूसरो नास्ति, केवल वो ही हैं। तो कौन किसकी पूजा करे जब एक ही है। मोक्ष किसे चाहिए? किसी को नहीं। अहम तो खुद मोक्ष में है, वो बंधन में है ही नहीं। सिर्फ कहा जाता है कि मोक्ष चाहिए, वो स्वयं बंधन मुक्त है, वो खुद ही है, कुछ है ही नहीं। मुक्ति किसे चाहिए? मुक्ति चाहिए जीव को, क्योंकि वो बंधनों में है। मुक्ति का अर्थ है बंधनों से मुक्त हो जाना, और मोक्ष का अर्थ है अभेद हो जाना। कोई भेद ना रहे, कोई दूसरा ना रहे, कोई तीसरा ना रहे, केवल अकेला ही रहे। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। मैं ना रहे, मैं तू हो जाए तो हो जाता है मोक्ष। बस इतनी सी बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद बात क्लियर हो गई होगी। ब्रह्म और ईश्वर का अंतर समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया हो तो वीडियो को बार बार देखिएगा, जरूर समझ में आ जाएगा। जब तक ये अंतर समझ में नहीं आएगा ना, तब तक ब्रह्मज्ञानी केवल संसार में उलझा हुआ ही रहेगा। ऐसे चुनिंदा ब्रह्मज्ञानी होंगे जो इस भेद को समझ करके सारा खेल समझ जाएंगे और अभेद हो जाएंगे, अपने आप को समझ लेंगे कि मैं ही ब्रह्म हूँ, बात खत्म। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। वीडियो यदि पसंद आया है ना, तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा अपने सारे ग्रुप में, फेसबुक पर, ट्विटर पर, सब जगह आप इसे शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके अपनी राय बताइएगा जरूर। चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी भी बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो वीडियोस देखते तो हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो आप भी यदि उनमें से हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।